और अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर आईआईटी के दीक्षांत समारोह में पहुंची हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति पहुंच चुकी हैं और आज खास मौका है जहां पर कई स्टूडेंट्स को उपाधि मिलेगी, कई को गोल्ड मिलने की भी बात सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं। टेक्नोलॉजी लखनऊ के इस द्वितीय दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय राष्ट्रपति जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स IIIT लखनऊ श्री विशद पद्मनाभ मफतलाल जी, डायरेक्टर डॉक्टर अरुण मोहन सैरी जी, फैकल्टी मेंबर्स और मेरे युवा साथियों, आदरणीय राष्ट्रपति जी का IIIT के इस द्वितीय दीक्षांत समारोह के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगमन पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रपति की अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद देश के युवाओं को प्रेरित करने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए देश के सभी विश्वविद्यालयों में उनका आगमन हम सब के लिए और पूरे देशवासियों के लिए एक नया प्रेरणा का स्रोत है। इस अवसर पर उनका 2 दिवसीय प्रदेश प्रवास का कार्यक्रम कल विद्या की राजधानी वाराणसी में और आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हमारे प्रदेश के इन 2 प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े हुए और प्रदेश की उच्च शिक्षा से जुड़े हुए उन लाखों छात्रों के लिए एक नई प्रेरणा होगी। मैं इस अवसर पर आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी की उपस्थिति हम सब के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है, जो उन्होंने प्रदेश के अंदर राज्य सरकार से संचालित सभी विश्वविद्यालयों में सत्र नियमित करने से लेकर के उनके कार्य पद्धति में व्यापक सुधार करने और उनके दीक्षांत समारोह में स्वयं भौतिक रूप से उपस्थित होकर के उन्हें एक नई प्रेरणा दी है। और उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हुआ यह परिवर्तन उनके नेतृत्व में चलिए इस अभियान का हिस्सा है। मैं उनका भी इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। IIIT के द्वितीय दीक्षांत समारोह में आज जिन युवा साथियों को उनकी डिग्री अवार्ड हुई है, उन्हें और उनके सभी अभिभावकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारा देश आज दुनिया के अंदर एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरता हुआ दिखाई दिया है। हम सब एक नए भारत का दर्शन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। पिछले 9-10 वर्षों के अंदर आपने देश की बदलती हुई इस तस्वीर को देखा होगा, जिसमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने अपने युवा ऊर्जा के लिए अनेक संभावनाओं के द्वार खोले हैं। और आप उत्तर प्रदेश में हैं तो नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश में कार्य करने के एक अवसर के रूप में मैं सादर आमंत्रित भी करता हूं। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने 2027 तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन के समकक्ष रखने का जो एक संकल्प देशवासियों को दिया है, उत्तर प्रदेश भी उसके साथ
$1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। और मेरा यह मानना है, यहां पर जब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन आपको दीक्षांत उपदेश दे रहे थे, वास्तव में दीक्षांत उपदेश एक केवल उपदेश नहीं है कि हमने सुना और फिर उसको विस्मृत कर दिया। यह उपदेश भारत की प्राचीन उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है जो हम सबको याद रखना, जब तैत्तिरीय उपनिषद में प्राचीन गुरुकुलों में समावर्तन समारोह के कार्यक्रम होते थे तो इस बात का उल्लेख किया जाता था, सत्यम वद धर्मम चर, यानी मैं जीवन में सत्य का आचरण करूंगा। व्यक्तिगत जीवन में, सार्वजनिक जीवन में और जीवन के उस प्रत्येक क्षेत्र में। धर्म का मतलब केवल उपासना विधि से नहीं है। धर्म अपने कर्तव्य के प्रति, नैतिक मूल्यों के प्रति हमें जागरूक करने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की एक नई प्रेरणा प्रदान करे। वह एक शाश्वत व्यवस्था को भारतीय मनीषा ने धर्म माना है। उस मार्ग का अनुसरण करते हुए मैं जीवन संग्राम में अपने आप को योग्य बनाऊंगा। टेक्नोलॉजी आज इसका एक बहुत सशक्त माध्यम है। टेक्नोलॉजी के इस युग में आपने देखा होगा, आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को भी और ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत आसानी हुई है। भ्रष्टाचार पर प्रहार हुआ है, लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का एक माध्यम मिला है। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग हमें किस रूप में करना है, ये आज की आवश्यकता के अनुरूप इस नए उत्तर प्रदेश में, चाहे वह हमारी सरकार के द्वारा फोकस बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के साथ साथ डिजिटल रिलेशन और वर्चुअल कनेक्टिविटी के विकास पर हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया है। और इस संदर्भ में मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में IIIT के लिए एक साझेदार के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करने का एक बेहतरीन अवसर है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश ने जो अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, आपने उत्तर प्रदेश के अंदर फरवरी 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 40 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुए हैं। इसमें खासतौर पर उत्तर प्रदेश को डाटा सेंटर का हब बनाने, उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के विकास से संबंधित तमाम ऐसे प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं जिनके लिए हम इस दिशा में अपने कैरियर को भी चुन सकते हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ ही इस महत्वपूर्ण पहल के साथ हमें इस नए डायमेंशन के नेतृत्व करने के लिए, इससे संबंधित क्षेत्र के लिए जो ट्रेंड और इंप्रूव्ड मैन पावर, जो मानव संसाधन है, इसकी आवश्यकता हम महसूस करते हैं। इसी तरह प्रदेश सरकार के द्वारा अलग अलग सेक्टर में जो कार्य किए जा रहे हैं, और खासतौर पर जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन ने ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी मदद की है। हेल्थ सेक्टर में अक्सर एक बात आप सुनते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में, आप में से बहुत सारे लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, और एक शिकायत हमेशा आती है कि ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्रों में डॉक्टर जाते नहीं या उपस्थित नहीं रह पाते। हम वहां पे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उन लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने में मदद कर सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, डिजिटल हॉस्पिटल की दिशा में भी, और
सबको सुरक्षा प्रदान करने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके हम लोग इस दिशा में बेहतर दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जब इसमें कदम बढ़ाए हैं तो उसमें हमें व्यापक सफलता भी प्राप्त हुई है। डिजिटल प्रौद्योगिकी पर केंद्रित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लखनऊ जैसे संस्थानों के छात्र इस दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश और प्रदेश के विकास में आप अपनी प्रतिभा, अपनी ऊर्जा, अपने ज्ञान, अपने कौशल का उपयोग करते हुए इस संस्थान के गौरव को बढ़ाएंगे। तो लखनऊ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। एक विशेष कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर IIIT के कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल क्या कुछ कह रही हैं, सुनाते हैं। पूरा करना है। तेजी से तकनीकी विकास और गतिशील कार्यस्थल परिदृश्य द्वारा परिभाषित उद्योग के इस युग में समग्र शिक्षा के महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता है। शैक्षणिक ज्ञान से परे एक समग्र दृष्टिकोण, महत्वपूर्ण शोध, सोच, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और प्रभावी संचार ही कौशल के विकास के साथ नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। सच तो ये है कि समग्र शिक्षा न केवल तकनीकी कौशल बल्कि आजीवन सफलता के लिए आवश्यक और रचनात्मकता को पोषित करने की कुंजी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हुए IIT लखनऊ समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए लगातार अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर रहा है। संस्थान के बहुविषयक पाठ्यक्रम प्रौद्योगिकी और प्रबंधन का सहज मिश्रण है, जो छात्रों को गतिशील और रोजगार प्राप्ति में सक्षम बनाते हैं। संस्थान के छात्र छात्राओं का प्रभावशाली प्लेसमेंट प्रदान की गई शिक्षा की गुणवत्ता को रेखांकित करते हैं, जो सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक कौशल में परिवर्तित करते हैं। ये कौशल न केवल स्नातकों को नौकरी के लिए तैयार करते हैं बल्कि पेशेवर क्षेत्र में उनके प्रवेश में तेजी जाती है। मुझे खुशी है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाते हुए IIT लखनऊ ने दूरदर्शी पहल का प्रदर्शन किया है। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट को अपनाना, कार्यक्रम पूरा करने में लचीलापन, बहुविषयक शिक्षा और ऑनलाइन तथा डिजिटल शिक्षण विधियों को लाभ उठाना नवीन शैक्षिक प्रथाओं के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। इसी प्रकार संस्था का इंक्यूबेशन सेंटर व्यवसाय और नवाचार के लिए एक उद्गम स्थल के रूप में कार्य करता है, जो छात्रों को उनके उद्यमशीलता के सपनों को साकार करने में सहायता करता है। छात्रों के उत्तम विकास के दृष्टिगत शारीरिक और मानसिक फिटनेस को बढ़ावा देने हेतु पाठ्यक्रम में योग और खेल जैसी गतिविधियों को शामिल करना संस्थान का अच्छा प्रयास है। इसके अलावा संस्थान विद्यार्थियों के कौशल विकास हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा उद्योग विशेषज्ञों के साथ MOU किए हैं। संस्थान के निरंतर सीखने के कार्यक्रम नए और कामकाजी पेशेवरों दोनों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। इससे सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। मुझे ज्ञात हुआ कि आप लोग कई सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल एवं अन्य दूसरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। हमारा ध्यान सिर्फ अपनी ही विशेषता तक सीमित नहीं रखना चाहिए, हमारे ज्ञान और नज़रिए का व्यापक विस्तार होना चाहिए। जैसे काम के तरीके बदल रहे हैं, वैसे ही स्किल की डिमांड भी बदल रही है। आज जितना ह्यूमन मैनेजमेंट जरूरी है, उतना ही टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट भी आवश्यक है। मित्रों, आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत का विश्वास है कि जब भारत प्रगति करेगा तो विश्व भी प्रगति करेगा, और जब विश्व प्रगति करेगा तो उसे भारत का भी हित होगा। भारतीय मनुष्यों ने विश्व को बहुत कुछ दिया है और उसमें और भी देने की क्षमता है। हमारी संस्कृति का संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित्
दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी लोग खुशी हो, सभी मुक्त हो, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में मुझे IIT लखनऊ से बहुत उम्मीदें हैं। मैं आशा करती हूं कि संस्थान उत्कृष्टता की अपनी खोज निरंतर जारी रहेगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा जो न केवल हमारे समाज की बढ़ती जरूरतों को पूरा करती हो बल्कि उससे भी अधिक हो। भविष्य के नव प्रवर्तकों को आकार देने में आपकी भूमिका हमारे प्रदेश और देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। प्रिय स्नातकों, आप अपनी यात्रा के अगले चरण में कदम रख रहे हैं। याद रखें कि ज्ञान आपके मार्ग को रोशन करने वाली मशाल है। अब यही आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी प्रतिभा से दुनिया को रोशन करें। अपने साथ साथ समाज के उन वंचित लोगों का भी ध्यान रखें जो विकास की मुख्य धारा से दूर है। अंत में मैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए IIT लखनऊ को बधाई देते हुए माननीय राष्ट्रपति महोदय का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज यहाँ आकर सभी का न केवल मान बढ़ाया बल्कि हमारे होनहार स्नातकों को दीक्षा उद्बोधन किया। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। May I now humbly request our Honorable President to deliver the convocation address to all the degree recipients of the second convocation of IIIT Lucknow. IIIT लखनऊ के द्वितीय दीक्षांत समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, IIIT लखनऊ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष श्री विशद पद्मनाभ मोफतलाल जी, IIIT लखनऊ के निर्देशक डॉक्टर अरुण मोहन शेरी जी, अधिकारीगण, शिक्षकगण और कर्मचारीगण, अभिभावकगण और प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, IIIT लखनऊ के द्वितीय दीक्षांत समारोह में आकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं आज BTech, MTech, MBA और PG डिप्लोमा सहित विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि में डिग्री प्राप्त करने वाले 315 विद्यार्थियों को और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मैंने अभी देखा कि आपके संस्थान के लोगों में विद्याम ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम श्लोक उल्लेखित है, जिसका अर्थ है कि विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है। मैं इस श्लोक की दूसरी पंक्ति भी यहाँ उल्लेख करना चाहूँगी। पात्रतात धनमान पत्ति धनात् धर्म ततः सुख, अर्थात पात्रता से धन आता है, धन से धर्म होता है और धर्म से सुख प्राप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सब अपने संस्थान के आदर्श वाक्यों के अनुकूल आचरण करते हुए नैतिकता के साथ समाज और देश के सशक्त और समृद्ध भविष्य के लिए कार्य करेंगे। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि IIIT लखनऊ को संसद के अधिनियम द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया है। ये दर्जा आपकी योग्यता, सामर्थ्य और दक्षता का परिचायक है। इस स्टेटस के साथ देश और समाज आपसे आशा करता है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में न केवल सर्वोच्च मानकों पर खरे उतरेंगे बल्कि उत्कृष्टता और सर्वश्रेष्ठता के ऐसा आयाम स्थापित करेंगे जो स्वयं में मापदंड होंगे। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और बिजनेस जैसे विषयों में IIIT के द्वारा
प्रदान की जाने वाले शिक्षा, शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक और शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी विद्यार्थियों शैक्षणिक जगत के शीर्षोत्तम पायदान पर खड़े हैं। ट्रिपल आईटी का भारतीय परंपरा को बुनियाद बनाकर क्षेत्रीय भाषाओं में ज्ञान अर्जन करने की सोच एक सकारात्मक कदम है। ये कदम भाषाई सीमाओं की वजह से ज्ञान संवर्धन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में बड़ा कदम साबित होगा। अनुसंधान एवं विकास को कार्यकारी एवं मूर्त रूप देकर समाज तक पहुंचाने एवं वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के समाधान योग्य बनाने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर CREATE की स्थापना सराहनीय एवं प्रशंसनीय। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके अनुप्रयोगों पर केंद्रित पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को नई तकनीकी परिदृश्य में नेविगेट करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करता है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि ट्रिपल आईटी लखनऊ समाज एवं उद्योग जगत के सामने आने वाली चुनौतियों के निदान एवं समय के साथ उपजी मांगों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी दूरदर्शिता एवं कल्पनाशीलता के सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि ट्रिपल आईटी लखनऊ देश का पहला संस्थान है जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विजन को ध्यान में रखते हुए डिजिटल बिजनेस के लिए MBA प्रोग्राम शुरू किया है। ये पहल विद्यार्थियों को न केवल डिजिटल युग के लिए तैयार करने में सहायक साबित हुई है, बल्कि डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुकूल हुई है। देवियों और स्वजनों, आज भारत के पास 5D है: डिमांड, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डिजायर और ड्रीम। ये 5D हमारा विकास की यात्रा में अत्यंत लाभकारी होगी। हमारी अर्थव्यवस्था जो एक दशक पहले 11वें पायदान पर थी, आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वर्ष 2030 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए राह पर तैयार है। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारी 55% से अधिक आबादी 25 वर्षों से कम उम्र की है। हम एक प्रगतिशील और लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं और हमारा सपना है कि वर्ष 2047 तक भारत एक विकसित देश बने। आपका दायित्व है कि न केवल इस विजन के भागीदार बने, बल्कि इसे पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व लगा दें। आपको प्रतिज्ञा करनी होगी कि जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे कर रहा हो, तो आने वाली पीढ़ियां एक ऐसे भारत में जन्म ले जो संपन्न हो, समृद्ध हो और जहां विकास समावेशी हो। देवियों और स्वजनों, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। हम 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के जन्म के साक्षी बन रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव जीवन को आसान बनाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन साबित हो रहा है। अपने व्यापक अनुप्रयोग के साथ AI और मशीन लर्निंग हमारे जीवन के लक्ष्य सभी पहलुओं को छू रहा है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, स्मार्ट सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन आदि सभी क्षेत्रों में AI और मशीन लर्निंग हमारी दक्षता और कार्य क्षमता में व्यापक पैमाने पर सुधार करने की अनेकानेक अवसर प्रस्तुत कर रहा है। प्रथम और द्वितीय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान भारतीय औपनिवेशवाद ताकतों की पकड़ में था।
द्वितीय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान हम स्वतंत्रता के बाद उपजी सामाजिक और आर्थिक समस्या के निदान में लगे हुए थे। लेकिन आज भारत न केवल फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ब्लॉकचेन जैसे नई तकनीकी के ग्लोबल हब के रूप में उभर रहा है। देवियों और स्वजन, भारत सरकार एआई के प्रति मिशन सेंट्रिक अप्रोच के साथ काम कर रही है। भारत सरकार ने वर्ष 2018 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति प्रकाशित की थी। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने भी प्रमुख शहरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने की अपनी योगदान शुरू की है। एआई एवं अन्य समकालीन तकनीकी विकास असीमित एवं अभूतपूर्व डेवलपमेंटल एवं ट्रांसफॉर्मेटिव संभावनाएं प्रदान करता है। लेकिन हमें महात्मा गांधी का एक कथन भी याद रखना होगा, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज ए सिन। ये आवश्यक है कि एआई प्रयोग के साथ उत्पन्न हुई नैतिक दुविधाओं का निराकरण सबसे पहले हो। चाहे ऑटोमेशन के कारण उत्पन्न हुए रोजगार की समस्या हो या आर्थिक असमानता की चौड़ी होती खाई हो या फिर एआई के परिणाम में आने वाले मानवीय पूर्वाग्रह, हमें हर समस्या के लिए रचनात्मक हल ढूंढने होगी। हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस को भी महत्व दें। हमें ये याद रखना होगा कि एआई साध्य नहीं बल्कि एक साधन है, जिसका उद्देश्य मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने है। हमारे प्रत्येक निर्णय से सबसे निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति लाभान्वित हो। इसके लिए जरूरी है कि हम महात्मा गांधी की टेल्समैन रिकॉल द फेस ऑफ द पोरेस्ट को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाएं। न्याय संगत एवं समावेशी विकास की इसी आशा के साथ मैं IIIT लखनऊ के सभी ग्रेजुएट्स को एक सुनहरे एवं सार्थक भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मैम। All of you are requested to arise for the national anthem.